इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये हमारा अगला काम है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रेजेक्टरी आप किसको कह रहे हैं, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ लेगा दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो हमें उसके लिए इक्वेशन करना। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का वो होता है पैराबोलिक। तो हमारी एक्सपेक्टेड इक्वेशन जो है, जब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे, वो एक्सपेक्टेड जो होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हमारे जो मैथमेटिकल टूल्स थे तो उसमें मैंने आपको बताया था एक पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन है तो पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, वो हमारा काम है, उसको हम डिराइव करेंगे। जरा इस पे ध्यान दो कि कैसे इसको हम डिराइव करें। बहुत आसान सा काम है, तो जरा कंसंट्रेट करो। तो चलो भाई, हम इस इक्वेशन को अब डिराइव कर लेते हैं। अब आप देख ही रहे हैं जो आपका ग्राफ है वो है एक्स वाई प्लेन में, तो आपका इक्वेशन जो है वो एक्स वाई में आएगा। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड, आपका ग्राफ पैराबोलिक है तो एक्सपेक्टेड इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में आएगी, वो वाई एक्स में ही आपको आएगी, क्योंकि आपका प्लेन वाई एक्स, वाई जेड है तो वाई जेड में इक्वेशन आएगी। तो आपको पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन, ठीक है। अगर ये 2D मोशन है तो आपको याद रखना है, आप 3 इक्वेशन का यहां पे यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आप यूज कर सकते हैं वो है v इज इक्वल टू यू, सॉरी, तीसरा आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हम 2D कर रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन आपको x में भी लिख सकते हैं, y में भी लिख सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे अभी हमारी डेरिवेशन से पहले, वो है कि आपका ux क्या है। जब आपने इनिशियल वेलोसिटी u से इसको प्रोजेक्ट किया तो ये रिजॉल्व हो जाएगा इनटू 2 कंपोनेंट। अगर आपका एंगल थीटा है तो इट गेट रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। तो ux आपका हमेशा आएगा u cos ऑफ थीटा। अगर आप y कंपोनेंट लेंगे uy, ये आएगा u sin ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट पूरे मोशन में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर आप ax निकालेंगे ये 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। ये तो वेरिएबल है, तो इसका आ जाएगा आपके पास ay आएगा आपका प्लस माइनस जी। वो डिपेंड करता है, अगर आप अप कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस जी, और डाउनवर्ड कर रहे हैं तो प्लस जी, ठीक है। ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है, तो हमको ये पाथ के लिए इक्वेशन निकालना। तो पाथ के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप ये वाला इक्वेशन कर सकते हैं यूज, या ये वाला कर सकते हैं। ये वाला तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें आपके पास आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। तो बेहतर है कि आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। आप जरा देख लेते हैं, हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए। तो चले देखते हैं कि कैसे आती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब मैंने आपको बताया कि कौन सी इक्वेशन आप यूज करेंगे। तो हमने जो सेलेक्ट की वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें आप अलोंग एक्स एक्सिस कर सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले, क्योंकि ये 2D मोशन है, तो पहले शुरू करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि 2D मोशन है, दोनों मोशन एक साथ करेंगे। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में आएगा आपके पास, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, इज इक्वल टू यू की जगह लिखेंगे यू एक्स, टी तो टी ही आएगा, हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर में पहले बता चुका हूं आपको कि ये जो यू एक्स है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, आएगा यू कॉस ऑफ थीटा, और जो ए एक्स है क्योंकि ये कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है तो ये आएगा 0। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा x
इज इक्वल टू वो आएगा u cos ऑफ थीटा t ux u cos ऑफ थीटा। ठीक, तो प्लस 0, क्योंकि ये वाला इसकी 0 ने सब कुछ 0 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, हम निकालेंगे ux इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा इंटू t। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा, क्योंकि आगे जाके इक्वेशन हमारी पहले t में आएगी, जबकि हमारी इक्वेशन t में नहीं चाहिए, हमको इक्वेशन y और x में चाहिए। इसलिए मैंने t निकाला। आप थोड़ा इसको नोट करके रखिए, क्योंकि इसका सेकंड स्टेप करने वाला हूं। सेकंड स्टेप मोशन अलोंग x एक्सिस, अभी मैं करने वाला हूं मोशन अलोंग y एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस में कब मोशन, x एक्सिस में हमने किया, अभी करते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस। बड़ा सिंपल है, सेम इक्वेशन अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोशन अलोंग y एक्सिस, तो लीजिएगा y u y t प्लस हाफ ऑफ a y t स्क्वायर। ठीक है ना, इसको लिखेंगे। अब आपको पता है u y जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसके साथ साइन आएगा u साइन ऑफ थीटा, और a y जो है ये लिखेंगे माइनस जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं इसलिए माइनस जी। तो ये आपके पास आएगा y की जगह y ही। ठीक, u y की जगह u साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई कितना है माइनस जी, तो प्लस के बदले माइनस ही कर दें जी टी स्क्वायर। ठीक, तो वैसे आपका ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये y और t में है, पर जबकि हमारा प्लॉट जो है वो y और x में है, तो हमारा इक्वेशन ही y और x में ही होना चाहिए। तो क्या करें, इसको लिखेंगे और y इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर बाद आपको टिक करके दिया था, वो क्या था, वो था x अपॉन यू कॉस थीटा। देख लो, आपने नोट करके रखा होगा। और माइनस हाफ ऑफ जी, टी की जगह फिर लगाएंगे ही, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आपका यू हटेगा, तो y बनेगा आपका y इज इक्वल टू, ठीक, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये यू हट गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा x, ये वाला x, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिए, ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर पाथ है इसका इक्वेशन ऐसे ही आता। यहां देखो टेन कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि जिस एंगल से आपने लॉन्च किया ये एंगल बाद में तो चेंज करेंगे नहीं, 145 है तो टेन 1 आ जाएगा, और जिस वेलोसिटी से किया वो भी फिक्स होगी। कॉस, अगर एंगल फिक्स हो गया तो कॉस भी फिक्स होगी। ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल फिक्स है। इसका मतलब है आपके पास ये जो इक्वेशन फाइनली बची, ये वाली इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब चाहे तो इसको हम यहां दोबारा लिखेंगे। जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया, दोनों मोशन हमने लिए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई। फाइनल इक्वेशन जो आया, y इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा x माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये है भाई साहब आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सही है। और अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको ना एक प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड थ्रो नहीं कर रहे और टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हैं, और ये बिल्डिंग का हाइट मान लो h है, और यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइनली तो ये गिरना तो इसको नहीं चाहिए,
लेकिन जब आपने वेलोसिटी दी तो वो एक्स एक्सिस में दी, यानी अगर आपका वेलोसिटी यू एक्स है तो ये है यू के बराबर जो वेलोसिटी आपने दी। इस केस में जब आप वर्टिकली डाउन फेंक रहे हैं, वर्टिकली डाउन नहीं फेंक रहे आप, एट सर्टन हाइट पे डाउनवर्ड मोशन में, वो तो अपवर्ड फेंका था पहले, तो वो पैराबोलिक पाथ से नीचे आया था। अब इसमें क्या है कि आप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आप इसको लॉन्च कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ये रिजॉल्व नहीं होगी, ये हमने एक्स एक्सिस में दी, तो बस ये डिफरेंस है। इक्वेशन हम वही लगाने वाले हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसमें पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो पता है जो एक्स एक्सिस एस आपका एक्स आएगा, ये यू एक्स आएगा टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। थोड़ी देर में बता चुका हूं यू एक्स यू के बराबर है। पिछले वाले में हमने यू एक्स यू कॉस ऑफ थीटा लिखा था, क्योंकि एट सर्टेन एंगल हमने उसको लॉन्च किया था, तो बिकॉज ऑफ दैट एंगल तो ये तो रिजॉल्व हो गया था। अभी हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो आपका ए एक्स तो आपको पता ही, और प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक ही एक्सलेरेशन से चलता है, वो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए एक्स जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास बचा क्या, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस जीरो, दिस यू टी रेस्ट जीरो, क्योंकि इसमें ए एक्स जीरो है तो सारा जीरो हो जाएगा। तो आपके पास आएगा दिस एम्प्लाइज टी इज इक्वल, फिर टी निकालेंगे, ये आएगा एक्स अपॉन यू, ठीक, जैसे पिछली बार निकाला था टी, इस बार भी निकाल रहे हैं टी। अब आते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। कर क्या रहे हैं हम, इस ग्राफ का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, तो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक होगा, एक्सपेक्टेड इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू, ये आएगा यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, सही है। यू वाई जीरो क्यों, यू वाई जीरो क्यों, क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली प्रोजेक्ट किया था, यू वाई जीरो। ए वाई अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी करोगे तो एक्ट ऑफ ग्रेविटी करेगी भाई, तो ये आएगा जी, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू, तो हाफ ऑफ जी टी पहले निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, याद करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू, यह आएगा g अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो आपका इक्वेशन आपको बोला y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक होगा। एक्सपेक्टेड इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। लेकिन ये कब, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम सर्टेन हाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉन्च करेंगे, तो ये उसके लिए इक्वेशन होगा। और अगर आप फ्रॉम द सरफेस करेंगे, फ्रॉम द ग्राउंड करेंगे, तो तब मैंने आपको बताया था तब क्या होगा, तब आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिफरेंट आया था, तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।